जब भी नॉर्थ इंडिया के किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने की बात आती है और स्पेशली अगर पंजाब रीजन की मैं बात करूं तो कुछ एक कॉलेजेस के नाम आपको फटाक से आ जाएंगे, जैसे एलपीयू हो गया या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया। और इसकी जब भी कंपैरिजन की बात आती है तो शारदा हो गया, एमईटी हो गया, गलगोटिया हो गया, इन जैसे कॉलेजेस से इसको कंपेयर किया जाता है। बट एक कॉलेज उसी रीजन में जो मिसिंग चल रहा होता है वो है चित्कारा यूनिवर्सिटी। चित्कारा यूनिवर्सिटी उतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है अपने मार्केटिंग को लेकर के। तो ये इसमें स्टूडेंट्स जाते हैं, हर साल जाते हैं, अच्छे खासे स्टूडेंट्स जाते हैं, लेकिन ये उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप चित्कारा यूनिवर्सिटी से बीटेक करते हो, तो आपको क्या कुछ बजट रखना चाहिए अपना, तभी आप इस यूनिवर्सिटी को कंसीडर करो कि आप यहाँ से बीटेक कर सकते हो। तो बात इसी पे करने वाले हैं फुल डिटेल में। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं चित्कारा यूनिवर्सिटी का कि एकेडमिक फ़ी क्या कुछ यहाँ पे लगता है। तो अगर मैं ब्रांचेस की बात करूँ तो सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूँ ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, मेट्रोनिक्स हो गया, मैकेनिकल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया और सिविल एआई एनिमल। आजकल ट्रेंड है किसी में भी एआई एनिमल घुसा दो। तो अगर यहाँ पे बात करें फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 1 लाख रुपए का फ़ी लगने वाला है और लास्ट सेमेस्टर तक आपको 1 लाख रुपए का ही फ़ी आने वाला। अदर फ़ी की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 20,000 रुपए का आने वाला है और सेकंड सेमेस्टर में भी आपको 20,000 रुपए आने वाला। इसके अलावा किसी और सेमेस्टर में आपको किसी भी तरीके का जो है एक्स्ट्रा फ़ी यानी कि अदर फ़ी नहीं लगने वाला है। इन ब्रांचेस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ दूसरे ब्रांचेस की, जैसे मैकेनिकल हो गया या इलेक्ट्रिकल विद माइनर इन सीएसई हो गया, तो यहाँ पे जो फ़ी है वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 1,10,000 रुपए का लगेगा। सेकंड से लेकर के लास्ट तक ये 1,10,000 रुपए का ही आपको फ़ी लगने वाला है। और अगर बात करें अदर फ़ी का तो फर्स्ट सेमेस्टर में 20,000 लगेगा और सेकंड सेमेस्टर में भी आपको 20,000 रुपए का अदर फ़ी ही आने वाला है। मैकेनिकल की बात करें या इलेक्ट्रिकल की बात करें। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांच। तो अगर यहाँ पे बात करें कि फर्स्ट सेम में आपको क्या कुछ फी लगता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 1,30,000 रुपए का फी आता है। सेमेस्टर फी और अदर फी आपको 20,000 रुपए का आता है। सेकंड टेन की बात करो तो यहाँ पे भी 1,30,000 रुपए का आपको फी आता है और अदर फी आपको 20,000 रुपए लगता है सेकंड सेमेस्टर में, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपको अदर फी लगता है। उसके बाद किसी भी सेमेस्टर में आपको अदर फी नहीं लगता है। लेकिन थर्ड सेमेस्टर में इसका फी जो है वो 1,50,000 रुपए हो जाता है और फोर्थ सेमेस्टर में भी 1,50,000 ही रहता है। फिफ्थ सेमेस्टर में 1,65,000 रुपए का है और सिक्स सेमेस्टर में भी 1,65,000 रुपए आपको देखने को मिलेगा। सेवेंथ सेमेस्टर में 1,65,000 और एट्थ सेमेस्टर में भी यानी कि लास्ट सेमेस्टर में भी 1,65,000 रुपए का आपको सीएसई में यहाँ पे फी देखने को मिलेगा। ये सब एकेडमिक फी की मैं बात कर रहा हूँ। और वहीं पे अगर बात करें सीएसई एआई एनेबल में क्या कुछ फी लगता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में 1,55,000 रुपए और सेकंड सेमेस्टर में भी 1,55,000 रुपए आपको एकेडमिक फी आने वाला है, यानी कि सेमेस्टर फी। फर्स्ट सेमेस्टर में अदर फी आपको 20,000 रुपए आएगा और सेकंड सेमेस्टर में भी अदर फी आपको 20,000 रुपए लगने वाला है। थर्ड सेमेस्टर में इसका फी 1,75,000 रुपए हो जाता है और फोर्थ सेमेस्टर में भी 1,75,000 ही रहता है। फिफ्थ सेमेस्टर में 1,92,000 रुपए 500 हो जाता है, यानी कि 1,92,500 रुपए का फी आता है। सिक्स सेमेस्टर में भी इतना ही फी आता है। सेवेंथ सेमेस्टर में भी 1,92,500 रुपए आता है और एट्थ सेमेस्टर यानी कि लास्ट सेमेस्टर में भी 1,92,500 रुपए का फी आता है। और थर्ड सेमेस्टर से लेकर के एट्थ सेमेस्टर तक कोई आपको अदर फी नहीं लगता है, सिर्फ आपको यहाँ पे ट्यूशन फी देना पड़ता है, यानी कि सेमेस्टर फी ही पे करना पड़ता है। अगला जो ब्रांच है वो सीआईसी एआई एंड फ्यूचर टेक है। इसकी फी बहुत ज़्यादा हाई है। फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे 2,05,000 रुपए का आपको फी लगता है, यस। और अदर फी आपको 20,000 रुपए का लगता है। सेकंड सेमेस्टर में यहाँ पे 2,05,000 रुपए आपको फी आता है, अदर फी जो है 20,000 रुपए का आता है। थर्ड सेमेस्टर से यहाँ की जो फी है वो 2,25,000 रुपए है। फोर्थ सेमेस्टर में भी 2,25,000 रुपए का। फिफ्थ सेमेस्टर में 2,47,500 रुपए का है और सिक्स सेमेस्टर में भी इतना है, सेवेंथ में भी इतना है और लास्ट सेमेस्टर के एट्थ सेमेस्टर में भी आपको 2,47,500 रुपए का फी लगने वाला है। हालाँकि थर्ड सेमेस्टर से एट्थ सेमेस्टर तक आपको यहाँ पे कोई अदर फी नहीं लिया जाएगा। बट यहाँ पे फी बहुत ही ज़्यादा हायर एंड में है। अब क्या हो गया ना आजकल के ट्रेंड में, चिपकारा की बात नहीं और यूनिवर्सिटीज़ की, सीएसई में कुछ भी घुसेड़ दो, एआई एनएमएल के साथ कुछ भी जोड़ दो, तो वो फी बहुत ज़्यादा भाग जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हॉस्टल्स में क्या कुछ फी जाता है। तो यहाँ पे मैं दोनों ही तरीके के हॉस्टल्स की बात करूँगा। एसी हॉस्टल में क्या कुछ फी जाता है और नॉन एसी हॉस्टल में क्या कुछ फी जाता है। बट एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि चित्कारा बहुत स्मार्ट खेलती है। वो अपने वेबसाइट पर फी के बारे में जिक्र ही करना बंद कर चुकी है कि 2025 में क्या कुछ फी ले रहे हैं, 2024 में क्या कुछ फी लेते थे। ये सारा इन्फॉर्मेशन उन्होंने वेबसाइट पे देना बंद कर दिया। इसका सिंपल रीज़न यही है कि यहाँ पे फी बहुत ही हायर एंड पे है अगर आप हॉस्टल्स की बात करें तो। और यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिलता है, ट्रेंड ये देखने को मिलता है कि अप्रॉक्सिमेटली हर साल लगभग 10% फी इनका बढ़ जाता है हॉस्टल का। यानी कि 2024 में जो फी था उसका लगभग 10% बढ़ा हुआ 2025 में मिलेगा और 2025 में जो फी लगेगा उसका लगभग 10% बढ़ा हुआ आपको 2026 में लगेगा।
तो आप सबको पता है कि लास्ट ईयर भी मैंने इसके फ़ी के बारे में बात किया था। उस वीडियो में मैंने भी यहाँ पे हॉस्टल की फ़ी बताया। तो अब देखो वो जो फ़ी है ना, उससे लगभग 10 यहाँ पे बढ़ा हुआ ही आपको फ़ी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये फ़ी तो जारी करते नहीं, लेकिन इनका ट्रेंड फ़ॉलो करें तो यही पकड़ में आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसी हॉस्टल में क्या कुछ यहाँ पे पर सेमेस्टर फ़ी लगता है। ध्यान रखना, पर सेमेस्टर। जनरली हॉस्टल का 1 साल का फ़ी लेते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी, और बहुत सारे पर सेमेस्टर भी लेते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे हॉस्टल में, यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे बोर्डिंग, लॉजिंग और लॉन्ड्री के चार्जेस इसी में इंक्लूड रहते हैं। तो सिंगल सीटर कॉमन वॉशरूम की बात करूँ, जो कि क्यूबिकल में देखने को मिलेगा, या आगे मैं आपको दिखा दूँगा कि क्यूबिकल कैसा दिखता है। वो आपको पर सेमेस्टर राउंड ऑफ वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, अप्रॉक्सिमेटली फी जो है आपका 1,39,000 रुपए का आएगा। 2 सीटर की बात करूँ अटैच्ड वॉशरूम के साथ, तो 1,35,000 रुपए का आएगा। 3 सीटर की बात करूँ तो यहाँ पे अटैच्ड वॉशरूम के साथ 1,12,000 रुपए का फी आएगा पर सेमेस्टर। 3 सीटर कॉमन वॉशरूम 1,08,000 रुपए का आने वाला। 4 सीटर अटैच्ड वॉशरूम यहाँ पे 1,01,000 रुपए का आने वाला, और 4 सीटर कॉमन वॉशरूम यहाँ पे 96,000 रुपए पर सेमेस्टर फी आने वाला है। तो फी हॉस्टल का बहुत ही हायर एंड पे सोचो कि अगर आपने सीएससी फ्यूचर टेक ले लिया है या फ्यूचर टेक, और आपने हॉस्टल ले लिया सिंगल सीटर, तो आपका फी तो मतलब स्काई रॉकेट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा फी है भाई इसका। अब बात कर लेते हैं, ये देखो ये है क्यूबिकल। ये एक्चुअली यहाँ का नहीं है, पर मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ऐसे ही दिखते हैं क्यूबिकल वाले जो वॉशरूम वाले जो रूम होते हैं, वो ऐसे वॉशरूम दिखते हैं सारे क्यूबिकल का। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे नॉन एसी में क्या कुछ फी लगता है। अगेन बोर्डिंग, लॉजिंग और लॉन्ड्री के चार्जेस की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि इंक्लूडेड है इसमें। तो सिंगल सीटर कॉमन वॉशरूम अगेन क्यूबिकल की बात कर रहा हूँ, तो 1,01,000 रुपए का आपको फी लगने वाला है। 2 सीटर की बात करें अटैच्ड वॉशरूम का, तो 98,000 रुपया आपको लगने वाला है। 3 सीटर अटैच्ड वॉशरूम 88,000 का लगने वाला है। 3 सीटर कॉमन वॉशरूम आपको 79,000 का लगने वाला है। 4 सीटर अटैच्ड वॉशरूम 79,000 का आने वाला है आपको। 4 सीटर कॉमन वॉशरूम आपको 74,000 का आने वाला है। और अगर बात करें 4 सीटर बंक कॉमन वॉशरूम का, तो ये आपको 65,000 पर सेमेस्टर का फी आने वाला है। आप थोड़ा-सा ये देख लो कि बंक कैसा दिखता है। ये इस तरीके के बंक बेड होते हैं। ये एक्चुअल स्नैप नहीं है, एक्चुअल स्नैप भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखो इस तरीके का चित्कारा का एक्चुअली जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोला, तो उसमें से कुछ ने जो मेरे को इमेजेस भेजे एक्चुअली चित्कारा के हॉस्टल के इमेजेस हैं। तो आपका हॉस्टल ऐसा दिखने वाला है। ये देखो ये 4 सीटर का कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये भी 4 सीटर का ही है। तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे हॉस्टल देखने को मिलता। अब एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे मिलता क्या कुछ हॉस्टल में, तो यहाँ पे हॉस्टल में आपको अलमीरा देखने को मिलेगा, जो हर स्टूडेंट्स को मिलता है। साथ में साथ एक पर्सनल स्टडी टेबल मिलता है, एक मैट्रेस मिलता है और एक क्लॉथ हैंगर मिलता है। इसके अलावा बाकी चीज़ों का जुगाड़ जो है ना, वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि चित्कारा हॉस्टल में क्या कुछ सर्विसेज आपको देखने को मिलता है, तो फीस से ही पता चलता है। बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे है। मेस की फैसिलिटी देखने को मिलता है, मेडिकल और हॉस्पिटल फैसिलिटी है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। कहने को तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हॉस्टल वाले में रखा गया, पर एक्चुअली में आपको कॉलेज में ही देखने को मिलेगा। कैफेटेरिया की फैसिलिटी है, आपको ऑडिटोरियम देखने को मिलेगा, बैंक यानी कि एटीएम आपको देखने को मिलेगा, वाईफाई और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी यहाँ पे चित्कारा यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप चित्कारा यूनिवर्सिटी से कोई एक कोर्स करते हैं और हॉस्टल में रहते हैं, तो आपके पास टोटल कितना बजट होना चाहिए, यानी कि कितने पैसों का जुगाड़ होना चाहिए कि आप अपना बीटेक कंप्लीट यहाँ से कर पाए। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, मैं सीएससी कोर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि सीएससी कोर बढ़िया ब्रांच होता है और यहाँ पे फी भी कम लग रहा है। बाकी अगर सीएससी के साथ कुछ भी ऐड ऑन किया जा रहा है, तो उसका फी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो एकेडमिक फी की बात करूँ सीएससी कोर का, तो 4 ईयर में अप्रॉक्सिमेटली आपका 12,20,000 रुपए का यहाँ पे एकेडमिक कॉस्ट बैठने वाला है। वन टाइम एकेडमिक फी जो है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में ही लगता है, तो वो 20-20 हज़ार रुपए लगता है, तो वो 40,000 रुपए आपका हो गया। एग्जामिनेशन फी की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे अप्रॉक्सिमेटली 16,000 रुपए आपको जो है ना एग्जामिनेशन फी में मान के चलो। ऐसा इसलिए कि यहाँ पे तकरीबन 1,500 रुपए तक तो पहले ही लगता था, तो अब शायद 2,000 रुपए यहाँ पे लगने वाला है 2025 से, जैसा स्टूडेंट्स बता रहे हैं। उस हिसाब से देखो तो 4 सालों में आपको जो अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पे 16,000 रुपए का फी तो बैठ ही जाएगा, जो सेमेस्टर में एग्जाम्स होते हैं ना, उसके फी के तौर पे आपको पे करना। ये भी एक अमाउंट है, कोई नहीं बताता, सिर्फ तुम्हारा भाई कवर करता है ये। बात करें अगर आप हॉस्टल लेते हैं ना, अगर आप हॉस्टल लेते हैं 2 सीटर अटैच्ड वॉशरूम नॉन एसी का लेते हैं, एसी का लेंगे तो फी बहुत ज़्यादा भाग जाएगा। यहाँ पे अप्रॉक्सिमेटली आपको 9.1 लाख का फी आएगा। ये अगेन इस बात का ज़रूर इसमें ध्यान रखा गया है कि हर साल इनका ट्रेंड है कि अप्रॉक्सिमेटली 10% इनका फी बढ़ता है, तो वो सारे एडजस्ट करने की बाद में ये बता रहा हूँ आपको। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ एकेडमिक
कॉस्ट जो अदर एकेडमिक कॉस्ट होते हैं या अदर एडवांसेस होते हैं, उसके लिए आप 1.5 लाख रुपए पकड़ के चलो 4 साल में जो आप अपना पेन एंड पेपर पे खर्च करोगे और अगर आप यहाँ पे जो बुक्स पे खर्च करते हो या जो भी कॉलेज के फी के अलावा आप जो भी अपने पढ़ाई पे खर्चा करते हो, अप्रॉक्सिमेटली आपको 1.5 लाख रुपए तक का तो आ ही जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं कि कोडिंग के कोर्स परचेज करते हैं, तो उस वो भी फी इसमें आपको कवर हो जाएगा अंटिल कि आप बहुत ज़्यादा कोर्स अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से खरीद रहे हैं और वो महँगे हैं, तो फिर ये बढ़ जाएगा। बात करें बीटेक करने जाना है तो एक लैपटॉप तो बनता ही है। डेफ़िनेटली ज़रूरत है यहाँ पे। तो ठीक-ठाक लैपटॉप 75,000 के अप्रॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपका बजट अच्छा है तो मैं आपको बोलूँगा कि बेहतर लैपटॉप की तरफ जाओ थोड़े-से और पैसे डाल करके। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4 साल में 1 लाख तो डेफ़िनेटली रखो जब आप घर आओगे, जाओगे या कॉलेज की कैंटीन में कुछ आप खर्चा कर रहे हो या कॉलेज में 2-4 दिनों की छुट्टी हो रही है तो आप घूमने कहीं जा रहे हो या कहीं आपका इंटर्नशिप लगा तो वहाँ जा रहे हो। तो ये सब आपको 4 साल में लगभग 1 लाख रुपए का आपका खर्चा बैठ ही जाएगा। ध्यान रखें इस बात का कि ये बहुत ही टाइट बजट मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा संभावना है कि खूब कैंटीन में खर्च कर रहे हैं तो ये 1 ही लाख रहने वाला है, ऐसा नहीं है। तो ये बढ़ जाएगा और ये इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपका ओवरऑल बजट बढ़ जाएगा। तो 4 साल में अप्रॉक्सिमेटली 4 ईयर में जो आपका यहाँ पे बीटेक का कॉस्ट बैठने वाला है, यहाँ पे सीएससी कोर मैं बात कर रहा हूँ, 2 सीटर अटैच्ड वॉशरूम, नॉन एसी हॉस्टल लेते हैं तो आपका 25,11,000 रुपए का अप्रॉक्सिमेटली आपके पास बजट होना चाहिए। चित्कारा यूनिवर्सिटी से सीएससी करते हैं और हॉस्टल लेते हैं तो अगर आपको किसी और कोर्स में जाना है यानी कि एआई एंड फ्यूचर टेक में जाना है सीएससी में, तो उस हिसाब से यहाँ पे फी आप फिट कर दो, हॉस्टल चेंज कर दो, फी फिट कर दो, बाकी सेम रहने दो। देखो ये फी कैसे ऊपर जाता है। तो ये तो था चित्कारा यूनिवर्सिटी में क्या कुछ बजट होने थे। ऐसा है डिटेल बजटिंग का वीडियो किसी भी और यूनिवर्सिटी का आप देखना चाहते हो ना तो कमेंट डेफिनिटली कमेंट करो।